बोलो मेरी माँ, चलो बताओ भगवान किसे कहते हैं? आपको भगवान की परिभाषा पता होनी चाहिए, तब तो फिर आपको कोई बरगला नहीं सकता, वरना कल कोई भी कहे जी ये भगवान तो आप मान लेते हो। सुनो, कोई भी बाबा साधु संत तो हो सकते हैं, पूज्य आदरणीय पूज्य गुरु वंदनीय तो हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकता कोई। चलो बताओ भगवान किसे कहते हैं? पीछे वाले भैया पीले भैया, भगवान किसे कहते हैं? क्यों? ये वाले भैया बताएंगे, सारे दादाजी भैया जी, भगवान किसे कहते हैं? जरा भगवान की परिभाषा सुनाओ हमें। बोलो मेरी माँ। दादाजी, गुलाबी मैया, हाँ पीला और गुलाबी मैया, नहीं बताओगी? क्यों, गुस्सा हो? नहीं बताओगी ना? भगवान किसे कहते नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताओगी? बताना पड़ेगा। हाँ बता दो मेरी माँ, कुछ नहीं बताती हो। भगवान किसे कहते हैं? क्यों भैया, भगवान किसे कहते हैं? सुनो, भगवान की परिभाषाएं शास्त्रों में लिखी हैं। प्रथम परिभाषा तो यह है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगतीर्णः। ये भगवान की परिभाषा है, जिसका पर एक सामान्य जो आपकी समझ में आए वो परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, जिनके चरण, बोलो जिनके चरण, जोर से, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रही हो वही भगवान है, और दूसरे कोई भगवान नहीं। लक्ष्मी जी किनके पांव दबा रही हैं? जोर से, जोर से, भगवान श्रीमन नारायण, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण नरसिंह है, वही नारायण वामन, वही धन्वंतरी, वही कच्छप, वही मोहिनी, 24 अवतारों में वही हैं। तो नारायण ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक भगवान, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। उत्तर दो मेरी मां, हो सकता है? हाँ, साईं बाबा साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। क्या मैया आपके 2 पति हो सकते हैं? बोलो मेरी मां, जोर से। जब पति 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं भाई? भगवान कभी 2 थे ही नहीं। बात समझ में आई? तो अब बताओ, पौंड्रक बना घूम रहा जब भगवान, नकली हाथ लगाए, भगवान ने मार गिराया पौंड्रक को, काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़े। जरासंध के राज्य में, जरासंध से बहुत राजा घबराए, मार मार कर उसने राज्य जीत करके राजाओं को बंदी बना दिया। 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी कर रखा। इन राजाओं को जरासंध ने जब बंदी बनाया तो राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की
भगवान ने जरासंध को युद्ध में पराजित करके उन राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने। भगवान ने 20 से तिनका तोड़कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ इशारा किया, जरासंध का उद्धार हुआ। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी? हाँ 108 कह रही हो मैया? 100। भगवान ने जब 100 गालियां सुनी और अधिक हुई 100 से तो सिर काटा। भगवान कहते हैं कि सुनना भी उतना ही चाहिए, उतना ही बर्दाश्त करो जितनी क्षमता है। गालियां 100 गालियां सुनी, पर भगवान कहते हैं 100 गालियां तो सुनो, एक बार में जवाब नहीं देना चाहिए मैया, 2 बार में जवाब नहीं देना चाहिए। थोड़ा सहनशील बनो, थोड़ा सहो, थोड़ा सुनो, धैर्यवान बनो। जो सहता है वो रहता है, इसलिए धैर्य। भगवान की ये लीला ये समझा रही है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरी मां? धैर्य धारण करो। भगवान ने शिशुपाल की गालियां सुनते गए सुनते गए सुनते गए। आप भी, अच्छा आप लोग कितनी गालियां सुन लेते हो मैया? आप कितनी गालियां सुन सकती हो? हैं? एक हो नहीं तो तुम आदमी हो? आदमी हो ही नहीं फिर तुम। जिसके भीतर सहनशीलता ना हो वो आदमी नहीं है, जानवर है। कौन से जानवर हो? क्यों मेरी मां? मनुष्य कौन है? जिसके अंदर दया है, क्षमा है, करुणा है। सहनशीलता तो लानी ही पड़ती है। इसलिए कुत्ता कैसा होता है? कुत्ते को किसी ने किया भौं तो कुत्ता भौं 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 चालू। ऐसा नहीं, ये स्वभाव कुत्तों का है। हमें कोई गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, देने दो। सुन लो, जवाब देना है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना, देना है। एक टाइम आने दो, समय आने दो। कहते ना जब समय अच्छा होता है, जब गणेश चतुर्थी की चंद्रमा आती है तो चंद्रमा का समय बुरा होता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन उसी चंद्रमा का जब समय अच्छा होता है तो जब करवा चौथ का चंद्रमा आता है तो सब पहले से इंतजार करते खड़े रहते हैं। ये तो समय की बात है ना। अच्छे समय का इंतजार करो। यदि गणेश चतुर्थी का समय आता है तो करवा चौथ का भी समय आता है। यदि आज समय आपका बुरा है तो कहते ना, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। रही मन चुप हो बैठिए। जब समय अच्छा ना हो आपका तो चुप हो के बैठ जाओ, बोलो मत। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। समय बुरा हो तो चुप रहना चाहिए, मत बोलो। कोई आपको बोल रहा है, गाली दे रहा है, देने दे, चल भैया दे ले दे ले दे। एक समय आने दो, फिर आप जवाब दो, बढ़िया जवाब दो। जैसे देखो उस दिन वो महानुभाव आए 2-3 दिन पहले, वो माइक मिला, बोलने लग गए। हमने चुपचाप सुना उनको, फिर हमने उनको तरीके से जवाब दिया। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही है कि पहले हमने धैर्यता से उनको सुना, फिर हमने उनको जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि अब वो सदा के लिए उनको संजीवनी मिल गई। तो आपको ऐसे ही धैर्यता के साथ, कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, पहले सुन लो, भैया तू बोल ले। अब वो बोले और हम भी बोलने लग जाएं, तो हमने उन्हें पहले सजग किया, सावधान किया। भैया आप जो कह रहे हैं
सत्य नहीं कह रहे हैं। क्यों मेरी मां? तो हमने उन्हें पहले टोक दिया एक बार, फिर सावधान हमने कर दिया। फिर ऐसे ही कि आपको कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब नहीं, सुन लो उसकी पूरी बात, एक एक बात ध्यान से सुनो, फिर एक एक बात का समय आते ही जवाब देना। कहते हैं ना, तालाब जब खाली होता है तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं। समय चींटियों का है, तालाब खाली होता है तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं, और जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। समय तो सबका ही आता है, अच्छे समय का इंतजार करो, है ना। जवाब कब देना है, कहां देना है, विचार कर लो जरा। भगवान ने शिशुपाल को मार गिराया, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ था,